लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? साथियों, समाज में दलितों को सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है, दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। और ऐसे समय में हमारा लोकसभा चुनाव आने वाला है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको वोट देने का अधिकार दिया कि न दिया? 4 बच्चों की कुर्बानी देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वोट देने का अधिकार दिया। वो इसलिए दिया कि हम लोगों के लिए जो काम करेगा हम लोग उन्हीं को मतदान करेंगे। और आने वाला समय में साथियों, इतना बीमारी के साथी हैं, इतना प्रयास करिए कि दलित समाज का 95% वोट प्रतिशत बढ़े हर गांव में। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, हम सभी लोग अपने अधिकार के प्रति हम लोग को सजग रहना है, अधिकार के प्रति हम लोग एकजुट रहना है और हम लोग अपने संघर्ष करते हुए आने वाला समय में हम लोग एकजुट रहेंगे। क्योंकि साथियों, आप लोग समझते होंगे कि ये सरकार, कोई भी सरकार बदल जाए, दलितों का हाल वही है। आने वाला समय में आपको ये तय करना होगा कि आने वाला समय में आपका इस समाज का एक अम्बेडकरवादी विधायक हो। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अम्बेडकरवादी विधायक होना चाहिए। क्योंकि साथी, आज झारखंड में 9 विधायक शेड्यूल कास्ट से है और 9 विधायक रिजर्व सीट के जीत के जाते हैं और सारे ये लोग बंदर बन के विधानसभा आगे डांस करता है, बंदर बन के नाचता है। कोई गूंगा है, कोई बहरा है। कोई भी विधानसभा में आपने नहीं सुना होगा कि दलितों के आरक्षण पे कोई बोला है। कोई भी नहीं सुना होगा कि आरक्षण पे कोई बोला है। कोई नहीं सुना होगा कि SC एक्ट में दलित जब एफआईआर करने जाता है तो एफआईआर करने में 1 हफ्ता लगा देता है। और प्रभारी, थाना प्रभारी क्या बोलता है कि DSP साहब से पूछ कर बताएंगे कि एफआईआर लेना है या नहीं लेना है, कार्रवाई करना है या नहीं करना है। पूछता है कि नहीं पूछता है? क्या दलित समाज का कोई भी प्रभारी, थाना, पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्या दलित समाज कहीं एफआईआर करने जाता है, उसको लेता है क्या? क्या कहता है? DSP साहब से पूछ कर बताएंगे। जब एफआईआर DSP साहब से पूछ कर बताएंगे तो थाना प्रभारी DSP को बताओ क्या इस राज्य में दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? और ये कब कारण है? जब हमारे समाज में एक भी नेता नहीं है। और आने वाले समय में साथी 2024 समय कम है, काम ज्यादा है। और गोड्डा से लेकर गोड्डा जिला में तीनों विधानसभा में हम लोग को ये तय करना है कि हम लोग अम्बेडकरवादी विधायक बनाकर भेजना है। और इसमें दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट होना है। क्योंकि उस समय जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये संविधान लिख रहा था, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख रहा था और उस समय संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा का दरवाजा तो क्या, खिड़कियां भी बंद कर देंगे। और बाबा साहब जिस संविधान सभा में जो जीत के गए थे उस सीट को पाकिस्तान को कर दिया ताकि बाबा साहब संविधान सभा नहीं जीत सके। उसी समय एक मुस्लिम समाज के साथी बंगाल से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि बाबा साहब हमारे जितने से ज्यादा जरूरी है कि आप संसद में, विधानसभा में, संविधान सभा में जाएं और हमारे लिए दलित और मुसलमान पिछड़ा के लिए आप अधिकार, आरक्षण की बात, हक अधिकार की बात लिखे, सामाजिक न्याय की बात करें। तो साथियों, हमारा और दलित समाज, मुस्लिम और दलित समाज का पुराना इतिहास है। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग का इतिहास पुराना है, हमारी एकता है। ये बीच में कोई बिचौलिया आता है और कोई जो है भाजपा को हराने के नाम पे हमारा वोट ले लेता है और कोई कांग्रेस को हराने के नाम पे हमारा वोट ले लेता है। इस चीजों को भी समझने की जरूरत है। और कभी भी ये मत समझिए हमारे ऊपर हम लोग बाबा साहब का वंशज हैं, बिरसा मुंडा वंशज हैं, हम लोग ऐसा खुलना फातिमा से सावित्रीबाई फूले का वंशज हैं। और इस वंशज में हमारे पूर्वजों ने कहा पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेंगे, तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। ये तीसरी पीढ़ी है जो हम लोग राज करने को तैयार हैं। ये राज हम लोग का दिन दूर नहीं कि हम लोग झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे और हम लोग मिनिस्टर बनने का प्रयास करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो प्रशासन से
कि जो हमारे फाइल रोकता है वो दिन दूर नहीं कि हम भी मंत्री और विधायक बनेंगे और आपका भी प्रमोशन का फाइल और जांच का फाइल हमारे टेबल पे पड़ा रहेगा। ये भी कहना चाहता हूँ, ये डीसी साहब जो हमारे 1 साल तक हमारे समाज को गुमराह किया, हम लोगों ने जब हमारे ऊपर हमारे समाज के आइए के ऊपर कुछ होता है, आप लोग देखे होंगे मंजूनाथ भजंत्री था, आप लोग ने आंदोलन किया था ना, जब हम लोगों को लगा कि उनके साथ पड़ता ना हो रहा, मंजूनाथ भजंत्री जब गढ़ डीसी था, हम लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया और प्रयास किए कि कोई भी उसके साथ पड़ता नहीं किया, क्योंकि वो हमारे समाज का डीसी था। हम लोग भी जब अल्पसंख्यक समाज से डीसी है किसान कमर, उसके साथ ये कुछ भी होगा, खरोच भी आएगा तो हम लोग उनका पसीना बहा देंगे, खून में बहा देंगे अपना। लेकिन यही डीसी साहब हम लोग को एनओसी प्रतिमा लगने पर आया हुआ है। ये क्यों आया हुआ है? तो ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं है, क्या सरकार के मनसा है कि बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लगे? तो इसलिए हम लोग ये भी चेता देना चाहते हैं कि आप लोग जान दे देंगे मेरे पर 12 FIR है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हमारे पर 12 FIR है और ऐसा FIR है जब देश द्रोह जैसा अभियान से हम लोग नहीं डरे और भी सारे जैसे FIR से फर्जी FIR से नहीं डरे तो छोटा मोटा FIR से डरने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर भैया के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमा FIR है, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन भैया डरा क्या? हम लोग उनका भी सिपाही है ना, हम लोग डरेंगे क्या?